नमस्कार दोस्तों, आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा दो बातों पे। सबसे तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। रशिया ने कहा है कि इसने कुछ अपने ट्रूप्स जो है यूक्रेन बॉर्डर से बुला लिए हैं, लेकिन नाटो ने इस पे चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो दिखने में आ रहा हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट, 10 साल की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो 2% से ऊपर पहुंच गई है, 2.04 से ऊपर जो अभी कामकाज कर रही है। और यहाँ पे महंगाई दर भी अभी एक बढ़ के आई है जो चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज का जो डाटा है उसको तो एनालिसिस करेंगे। कल भी किया था, कल मैंने कहा था कि मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। मार्केट अनएक्सपेक्टेड नीचे गई थी जिसमें एफआईआई की पार्टिसिपेशन नहीं थी। और आप देखिए आज रिटेलर वही जो कल हमने प्रोजेक्ट किया था वही हुआ। काल अच्छी खासी बेची है और पुट खरीद ली। और काल की क्वांटिटी देखो, 2,62,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे और 1,13,000 पुट जो है इन्होंने वापस खरीदे। मतलब आप देखिए ये पहले क्या करते हैं, पुट बेचते हैं 100 रुपये की, बड़े प्लेयर्स उसको 500,000 की रेंज में लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये वही पुट उनसे वापस खरीदते हैं ये सोच के कि चलो लॉस कम हुआ, और पहले वो इनको कॉल बेचते हैं और बाद में इनसे वही कॉल वापस लेते हैं। और यही चीज़ जो है ये पिछले 3-4 जो ट्रेडिंग सेशंस है, मतलब सिंस जनवरी यही चीज़ चल रही है। मतलब अब दोबारा से बुलिशनेस का सपना दिखाया जाएगा, रिटेलर फिर कॉल में बैठेंगे और कॉल में नहीं बैठेंगे या पुट बेचेंगे तो एफआईआई पुट को एक्यूमुलेट करते जाएंगे और फिर जो है वैसे शार्प फॉल दे देंगे। और अगर इन्होंने कॉल बेचनी शुरू कर दी तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। मतलब रिटेलर के अपोजिट जो है वो मार्केट चलनी है, ये बात तो तय है। और बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको बखूबी पता है कि कैसे चलानी है। रिटेलर बीरिश व्यू लेके गए हैं, एफआईआई बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रास बुलिश व्यू लेके गए हैं, डीआईआई जो है वो थोड़ी सी अपनी कवरिंग करके गया है। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई वाइस का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जब भी मूव आता है, बड़े प्लेयर जो भी मूव करते हैं वो कलेक्टिव करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली इंडियन मार्केट तक लिमिट रहे, लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सट्टा बाजार है, मैं इसको कसिनो कहता हूँ। तो इस सट्टे बाजार में पैसा बनाना बहुत आसान है। आपने देखा कि कैसे वोलाटिलिटी, पहले मार्केट एक तरफ भागती थी तो गैप अप के बाद एक ही तरफ भागती रहती थी, और अब जो पिछले 2 महीने में वोलाटिलिटी शुरू हुई है उसमें कौन सा स्टॉप लॉस कोई काम नहीं कर रहा, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। आप स्टॉप लॉस लेके गए हो या स्टॉप लॉस दे के गए हो तो आप मार्केट को सिर्फ पैसे दे के गए हो, लेके कुछ नहीं जा सकते। इसीलिए लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखें, जो मैं बार बार कहता हूँ। जैसे डाटा बनता है वैसे कामकाज करें। आज सुबह से ही रिटेलर जो है जो डिप आया, सबको 16,400 और 16,300 ये सपने दिखाएंगे। और एक्चुअली ये लेवल अगर इस बार आ जाता तो मार्केट एक अप मूव के लिए तैयार रहती। और मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में फिर आपको डाउनफॉल दोबारा से देखने को मिल जाएगा। 17,500, 17,600, 600 जो भी लेवल है वहाँ से एक बार डाउनफॉल जो है वापस आना चाहिए। अब नेट बेसिस पे रिटेलर 18,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग में है, 28,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट है। इन्होंने आज जो है कुछ शॉर्ट अपने क्लोज भी किए हैं, मतलब डीआईआई भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं मार्केट पे। 12,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं, इन्होंने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट अपने क्लोज किए हैं। और प्रॉस इन्होंने भी कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। नेट बेसिस पे 1,781 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड में है। और रिटेलर 30,000 कंट्रैक्ट ये नेट बेसिस पे कॉल में शॉर्ट हो गए हैं। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई सरप्राइजिंगली आज अच्छा खासा 81,000 कंट्रैक्ट जो है इन्होंने बढ़ाए हैं कॉल साइड में। और 1,20,000 कंट्रैक्ट जो है प्रास राइट करके गया। मतलब प्रास ने भी आज जो है अपने कवर किए हैं जो शॉर्ट से किए हुए थे। और पुट साइड में जो 3.5 लाख थे, 3,06,000 वो 1,73,000 पे आ गए हैं। 42,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं, 2,59,000। यहाँ पे सरप्राइजिंगली आपने देखा कि पुट में जो है इन्होंने अपना नंबर कम नहीं किया। और ये दूर की पुट्स इन्होंने ली होंगी सिर्फ हमें दिखाने के लिए। और कॉल सारी इन द मनी है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और 1,27,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस पुट शॉर्ट है। और रिटेलर 13,13,000 कंट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। 1,44,000 एफआईआई के पास है, नंबर इन्होंने यहाँ भी बढ़ाया। 1,88,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस
जो है वो लॉन्ग साइड में है और 16,47,000 कंट्रा DIE शॉर्ट है। और इन सब के बीच में अगर आप ये पॉजिटिविटी देख रहे हो तो मैं इस डाटा को देख के भी अभी पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि आज भी इन्होंने कैश में सेलिंग की है। अगर ये इतने पॉजिटिव है तो कैश में सेलिंग क्यों की है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर के रेट पे कॉल देके फिर दोबारा से जो है पुट में मुनाफा बुक करने के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसा जो है अभी डाटा को देख के समझ में आ रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स आप देखिए, US मार्केट फ्यूचर ऊपर ही हैं, हालांकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है US मार्केट के फ्यूचर को देख के। अगर ये बढ़ भी जाते हैं तो एक इनके पास अभी जो है रेट हाइक का बहाना बना हुआ है, उस जिन से अभी जान नहीं छूटी। ये तो आज जो भी रशियन एजेंसीज के हवाले से खबर है उसका असर तो हमने देख लिया, लेकिन जो सही जिन है, जो रेट हाइक का जिन है, वो जब तक नहीं होता तब तक मार्केट में अभी वोलाटिलिटी बनी रहेगी। और यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है। SGX निफ्टी फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। अभी 390 तक गई थी, 367 पे कामकाज करी है, क्योंकि थोड़े से जो है US फ्यूचर जो है वो ऊपर से नरम हुए हैं। अब देखना है कि क्लोजिंग US मार्केट की कैसे होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब 17,352 ये क्लोजिंग हुई है। एक गैप अप तो तय है, आज US मार्केट अगर नेगेटिव बंद ना हो तो एक गैप अप तो तय है। लेकिन दोस्तों गैप अप में अब आपको कॉल नहीं खरीदनी, ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि आज जिस लेवल पे मार्केट बंद हुई है वो कहीं ओवर बॉट के लेवल थे, और कल अगर ये ऊपर ओपन होती है 1700-150 पॉइंट का गैप अप लेती है तो वो परफेक्ट ओवर बॉट लेवल होंगे। तो वहाँ पे जो है एक बार पहले 15 मिनट में ही जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अगर और मज़े की बात यह है कि आज देखो पैनिक का माहौल देखो, ये सारी जो है अनवाइंडिंग होगी और 17,350 पे सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर है, और प्रेशर कहीं पे भी नहीं है, मतलब आपको जगह जगह अनवाइंडिंग ही नज़र आएगी। लेकिन कुछ अभी 17,500 पे रह गया है, 17,400 पे है, 17,300 हाँ यहाँ पे। और पुट में भी कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अब FII के पास पुट भी है तो और दूसरी पुट लिया हमारी रिटेलर ने, तो आप ये समझ सकते हो 17,400 यहाँ तक तो पुट रिटेलर लेके गया है, फॉलोड बाय 17,350 300। तो क्या 300 बेस का काम करेगा? बिल्कुल कर सकता है। जो रेंज हमने निकाली थी कल 16,800 से 17,150 यहाँ तक तो आ गई, बाकी सारी रिटेलर्स की करामात रही। तो कल के लिए क्या रह सकता है? अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है दोस्तों, वो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है 100-150 पॉइंट का, 17,500 के आसपास खुलती है, तो एक बार के लिए 17,500 की पुट पे आप बेट लगा सकते हो। मैं यही करूंगा, अगर एक गैप अप मिल गया तो मैं जरूर 17,500 की पुट एक बार के लिए प्ले करूंगा ओवर बॉट लेवल्स का फ़ायदा उठाते हुए। फिर देखते हैं उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,600 का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये क्विक मूव होगा जो भी होगा, या पहले 15 मिनट का आप एक्शन देखना। अगर रिटेलर ने खुलते ही गैप अप में ये पुट लेनी शुरू कर दी तो मार्केट ऊपर फिर ओवर बॉट का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए 500 से 550 के लेवल तक भी जा सकती है। और 17,600 जो है वो तो रेजिस्टेंस का लेवल है ही है। जब तक 17,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो आप एक बार के लिए दोबारा से प्रेशर मार्केट में देख सकते हो। और इस बार प्रेशर नहीं आया तो थर्सडे को प्रेशर आएगा, और यही जो आपने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखा वही होगा। फिर यहाँ पे एक बार के लिए कॉल्स बेची जाएंगी रिटेलर को बुलिश करके, और मार्केट को फिर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा। यही कुछ होता आया, यही कुछ आगे भी होगा अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। लेकिन एक बार के लिए आपको नेगेटिव व्यू बना के चलना चाहिए। अगर 17,600 के आसपास मार्केट पहुंचती है तो कोई भी अगर गैप अप होता है एक बार के लिए पुट बाय करेंगे, और अगर गैप डाउन होगा 17,300-250 की तरफ अगर मिलता है तो कॉल बाय करेंगे, बशर्ते इसके कि अगर वर्ल्ड मार्केट साथ दे और एशिया साथ दे। नहीं तो ऐसा होगा कि रिटेलर जो आज कॉल बेच के गया वो कॉल लेके बैठ जाएगा और पुट फिर से बेचना शुरू कर देगा। रिटेलर है क्या करेगा? तो कल के लिए जो रेंज है वो 17,200 नीचे की तरफ और 17,500 ऊपर की तरफ रह सकती है, और 17,200 नीचे की तरफ भी खिसक सकती है कोई और बैड न्यूज़ आ गई, क्योंकि बैड न्यूज़ का ज़माना है। कुछ ना कुछ जो है ओवरनाइट ये बड़े प्लेयर्स और जो हमारे FIIs हैं ये प्लांट करते रहते हैं ताकि ये जो है रिटेलर को लूट सके। आप देखिए 17,000 की पुट कल क्या रेट था और आज 28 रुपये पे बंद हुई है, 225 रुपये माइनस। तो ये रेंज रही 17,200 से 17,500 मेरे लिए निफ्टी की, और 17,600 के ऊपर अगर क्लोज देती है तो एक बार के लिए आपको बुलिश व्यू बनाना चाहिए। फिर बड़े प्लेयर जो है ऊपर भी निफ्टी को खींच सकते हैं।
आज सरप्राइज है मेरे लिए ये देख के कि ये सारी अनवाइंडिंग है। तो क्या ये जो है प्रास डर गए हैं, उनको ये लगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो कोई भी गैप डाउन होगा उसका फ़ायदा उठाएंगे। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश आज क्लोजिंग दी है 38,170। तो मैं 38,000 के लेवल पे चलूँगा सीधा। यहाँ पे तो हर लेवल पे आपको अनवाइंडिंग नज़र आएगी 38,000, 38,100 तक, और पुट में एडिशन नज़र आएगी 38,400 तक। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, ये भी ओवरबॉट लेवल के आसपास है। तो 38,000 थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। अगर गैप डाउन मिलती है 37,900, 38,000 के आसपास, तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चल सकते हो 37,800, 37,900। और अगर ऊपर मिलती है 300 पॉइंट, 400 पॉइंट गैप अप हो जाती है, तो 38,200 जमा 400, 38,600, ये भी परफेक्ट ओवरबॉट लेवल के आसपास कहीं ओपन होगी यहाँ पे। तो उस केस में ये जो अगर 38,600, 700 की पुट अगर सस्ती मिलती है, तो इस पुट पे आप जो है एक बार के लिए शुरुआती दौर में कामकाज कर सकते हो। तो परफेक्ट लेवल है। अगर गैप अप होती है 300-400 पॉइंट हम पुट लेंगे, और अगर 37,800, 300-400 पॉइंट गैप डाउन मिल जाता है या 38,000 के आसपास गैप डाउन मिल जाता है, तो उस केस में हम कॉल लेने की चेष्टा करेंगे। ये था बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में भी डाटा जो है काफ़ी हद तक हल्का हो गया है। यहाँ पे भी हल्का हो गया, कहीं कहीं जो है वो राइटर्स ट्रैप हो गए हैं। 38,200 पे 15,000 कॉल ये रिटेलर बेच के गया है, क्योंकि कॉल राइटिंग आज उसकी बदौलत हुई है। 38,300, 400 हल्की हल्की राइटिंग है। 38,500 पे 15,000 कंट्रैक्ट हैं। जो ये माल FIA लेके गया, तो इसका मतलब एक बार के लिए वो अगर गैप अप होगी तो इसमें मुनाफा बुक करने की कोशिश करेगा, और रिटेलर यहाँ पे पुट में आगे बैठ जाएगा। ये तो परफेक्ट है, इसीलिए 38,700 ये लेवल है जहाँ पे अगर एक बार के लिए पुट ली जाएगी तो वो ज़रूर मुनाफा देने की कोशिश कर सकती है। तो नीचे के लिए 37,800 फॉलोड बाय 37,500। 37,500 जो है वो सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पे भी पुट अच्छी ऐड हुई है। अगर कोई भी डाउनफॉल आता है तो रिटेलर यहाँ से निकल के यहाँ बैठने की कोशिश करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो रेंज रह सकती है वो 37,500 से 38,700, 38,800 ये रेंज रह सकती है कल के लिए बैंक निफ्टी की। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।